Hello student. Today we'll know about voice. Before voice, we should surely be confirmed that we have known the particular specialty of tense. वॉइस पढ़ने से पहले ये कंफर्म रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति टेंस की जानकारी रखता है. लेट वी नो द वॉइस. एक्चुअली वॉइस is called the speech, the statement. It is told in two format. Something is indirect, directly said, and something is told as in another way. Here it has been distinguished into two parts, that is called active and passive. Active, when the subject does some action. Passive, when the subject does as the form of receiver. हम यहाँ पर समझेंगे कि एक्टिव और पैसिव जो दो भाग हैं वॉइस के, वो होते क्या हैं. क्या होता है जब सब्जेक्ट स्टार्टिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड एक्शन के रूप में काम करता है तो उसे हम एक्टिव बोलते हैं. जैसे एक एग्जांपल लीजिए, द हेडमास्टर अवार्डेड तपन और स्पेशल प्राइज. अवार्ड किसने दिया? हेडमास्टर. अर्थात हेडमास्टर क्या है? सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के रूप में ये एक्शन कर रहा है. हेडमास्टर वर्ड as an object does something. That's why here headmaster is doer of action, so it is called active. Similarly in passive, passive में भी जब जो सब्जेक्ट होती है शुरू के वर्ड, वो अगर एक रिसीवर का काम करे तो हम उसे पैसिव बोलते हैं. एग्जाम्पल देखिए, तपन was awarded a special prize by the headmaster. तपन को अवार्ड दिया गया. अर्थात तपन क्या है? सब्जेक्ट तो है लेकिन वो रिसीवर है. इसलिए ऐसी अवस्था में इस तरह के एक्शन को पैसिव बोलते हैं. तो ये हैं एक्टिव और पैसिव. अब हमें वॉइस समझना है, वॉइस के पार्ट्स समझेंगे. इसके 8 पार्ट्स होते हैं जो जनरली यूज़ होते हैं मोस्टली. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे किस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनती है. दो बात चित्र ध्यान से देखना है. वर्ब इन एक्टिव वॉइस क्या होता है और वर्ब इन पैसिव वॉइस क्या बनती है. ये टेबल बनी हुई है, इसको हम अच्छी तरह से समझकर और इसे याद कर लें अगर तो आसान हो जाता है. स्ट्रक्चरल फार्मूला समझने के बाद कन्वर्जन में, ट्रांसफॉर्मेशन में. फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप जिसको बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो ये है एक्टिव वॉइस वर्ब की, जिसमें एग्जांपल है आई राइट लेटर. यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेटर ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से उसके सामने वाले टेबल में देखेंगे पैसिव फॉर्मेट में स्ट्रक्चर बनता है इज़ या एम या आर. उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, साथ में बाय लगाना पड़ता है. और जो शुरू के सब्जेक्ट थी वॉइस, एक्टिव वॉइस में, उसकी चेंज फॉर्मेट के रूप में सब्जेक्ट बन जाएगा. यहाँ पर एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके देखेंगे. अब वहाँ पर पहले लिखे थे हम अ लेटर, ये बन गया यहाँ पर सब्जेक्ट. तो अ लेटर के साथ सुटेबल क्या है? ये तीनों पार्ट में इज़ एम आर में से इज़. तो अ लेटर के साथ में इज़ आ जाएगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारा चल रहा है राइट अभी तक, तो राइट की 3 फॉर्म, थर्ड फॉर्म में क्या होगा? रिटन. द लेटर इज़ रिटन बाय मी. इस तरह से हमने क्या देखा कि वॉइस के पार्ट 1 सिंपल प्रेजेंट के वर्ब एक्टिव में जो चेंजेस होनी थी वो यहाँ कर राइट से रिटन बन गया. इसी तरह से स्ट्रक्चरल बेस को हम समझेंगे और आगे भी टाइप को पढ़ते चलेंगे. सेकंड टाइप
प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस के फॉर्मेट को आप अच्छी तरह जानते हैं। कॉन्टिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी, जो लगातार चल रहा हो। अब यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसका स्ट्रक्चर बेस क्या है? आई हो गई सब्जेक्ट, एम को लिया गया हेल्पिंग वर्ब में से एक, इज एम आर में से। राइटिंग की फॉर्मेट है V1 प्लस ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING लगाई गई, और अ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा। तो नियमतः देखा गया कि जब वॉइस चेंज होती है तो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल वे में सब्जेक्ट बन जाता है, और शुरू के जो सब्जेक्ट है वो बाद में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है, बट वो चेंज फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट होती है। ठीक इसके सामने टेबल में देखेंगे वर्ब इन पैसिव वॉइस का। यहाँ पे स्ट्रक्चर पहले है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और चेंज फॉर्मेट सब्जेक्ट। आपने क्या देखा? अ लेटर ऑब्जेक्ट होनी चाहिए पहले। इसके लिए सुटेबिलिटी है इज़, क्योंकि अ लेटर है सिंगल। वर्ब होगी यहाँ पे इज़। बीइंग लगाना है फॉर्मूला से। बीइंग क्यों लगाते? कंटिन्यूस फॉर्मेट के लिए बीइंग होती है। जब टेंस कंटिन्यूस हो, लगातार जारी, या चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, हमेशा बीइंग ही यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की वर्ब चल रही है हमारी, रिटन हो गए। बाय सब्जेक्ट हमारा आई था, तो आई का चेंज फॉर्मेट होती है मी, हमने यहाँ मी लिख दिया। इसी तरह से आगे भी देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट दैट मीन्स समथिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी प्रेजेंट के फॉर्म में एक स्थिति पूरी हो गई है। यहाँ पर उसके लिए हैज़ और हैव इस्तेमाल किया जाता है। अब स्ट्रक्चर देख लें, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से कोई एक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है आई हैव रिटन अ लेटर। आई यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब आई सब्जेक्ट के साथ टेंस में हम लोग अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि आई के साथ हैव लगता, तो हमने लगाया आई हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटन, वर्ब हमारी राइट चलनी है, याद रहे। राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन हो गई। ऑब्जेक्ट हमारा अ लेटर है। अब आइए वर्ब की पैसिव फॉर्मेट में सामने के टेबल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज़ या हैव में से कोई एक रहेगा, क्योंकि ये परफेक्ट है। परफेक्ट यानी कंप्लीट वर्क, समवन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। अब ये प्रेजेंट में या पास्ट में भी हो सकता है परफेक्ट, इसके लिए बीन एक कॉमन फॉर्मेट है। तो हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, उसके बाद बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और चेंज फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट थी हमारी आई, जो बन गया मी। तो सेंटेंस बनता है अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। तो ये था प्रेजेंट का पार्ट। इसके बेस पर कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज दी गई है, इसे चेंज करके पैसिव बनाना है। सेंटेंस है, 5-6 सेंटेंस दिया है, इसे चेंज करेंगे। फर्स्ट है आई ईट ए मैंगो। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में स्ट्रक्चर बेस स्टेट्स को समझा देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला से बेस क्लियर हो जाए। आई ईट अ मैंगो। अब इसमें आई हो गया सब्जेक्ट, ईट हो गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको वर्ब फॉर्म है ईट। इस तरह से हर एक पार्ट में 3 पार्ट हम लोग पढ़े हैं, तीनों का एग्जाम्पल इसमें है। इसके बेस पे कोशिश करनी चाहिए चेंज क्या है। नीचे हमने वो स्पेशली नाउन और प्रोनाउन को चेंज फॉर्मेट में समझाया है, जो अभी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। जैसे आई चेंज हो जाती है इसमें मी में, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, यू चेंजेस इनटू यू। नेम जो होता है वो नो चेंज होता है। नो चेंज मतलब फिर से वही लिखना है। अब जैसे राम लिखा हो तो वो बदल कर राम ही रह जाएगा, राम की जगह कुछ और नहीं लिखते, ही को बदलेंगे हिम में। इसी तरह से कुछ और हैं, दे को दैम में बदलते, वी को अस में, और इट ही रह जाता। तो ऊपर जो 6 सेंटेंस दिए गए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, उसके लिए 6 तरह के वर्ब हैं।
ईट, सिंग, रीड, विन, प्ले, राइट, ये 3 फॉर्म्स हैं। इनके 3 फॉर्म्स को पढ़कर और उसकी प्रैक्टिस करना बेहतर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, पास्ट टेंस के लिए। फोर्थ पार्ट, टाइप्स, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मीन्स हमने पहले पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, यानी अब सामान्य तौर पे पास्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट ही पढ़ रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर बताती है कि वर्ब इन द एक्टिव वॉइस क्या होने चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है वाणी, V2 है सैंग, ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लिया है अ सॉन्ग, यानी वाणी सैंग अ सॉन्ग। अब इसके ठीक ऑपोजिट बॉक्स में देखेंगे वर्ब इन द पैसिव वॉइस। क्या वर्ब बनती है पैसिव वॉइस में? सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर जो सुटेबल हो सब्जेक्ट के साथ में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर लास्ट में सब्जेक्ट है। एक्चुअल वे में यह सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का चेंज फॉर्मेट लिखा जाता है, और पैसिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट दी गई है, ये एक्टिव वॉइस में जो लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा अ सॉन्ग, वही एज इट इज़ यहाँ रिटन होगी, लिखा जाएगा। तो स्ट्रक्चर का बेस लेते हुए हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा पहले वाले में अ सॉन्ग के साथ सुटेबल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा वर्ब चल रहा है सिंग का V2 है सैंग और V3 है संग, तो ये बन गया संग बाय फार्मूला से। और हमने पहले ही कहा था कि जो सब्जेक्ट होती है उसका चेंज फॉर्म बनेगा, तो यहाँ वाणी है सब्जेक्ट एक्टिव में, और हम लोग पढ़ चुके हैं नेम को नो चेंज किया जाता है, तो बाय वाणी वही रह जाएगी, यानी बन गया सेंटेंस आई सॉन्ग वॉज संग बाय वाणी। आइए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पास्ट की कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मीन फिर वही हुआ कंटिन्यूटी, लगातार, परंतु ये पास्ट में है। पास्ट के लिए स्पेशली कुछ फॉर्मेट होती है, पिछली बार ही पढ़े थे, यहाँ पास्ट का देखेंगे। पिछले बार प्रेजेंट में था सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगेगी और ऑब्जेक्ट होगा। तो स्ट्रक्चर के बेस पर सेंटेंस क्या बनता है, सब्जेक्ट हमने शी लिया, वाज या वर में से एक शी के साथ सुटेबल वाज हो गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सिंग और ING लगा दिया सिंगिंग, ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ अ सॉन्ग। यही ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के वर्ब के रूप में स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखा जाता है, और तब लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसका चेंज्ड फॉर्मेट। यहाँ पर एक वर्ड है बीइंग स्पेशली कंटिन्यूस टेंस में लगाया जाता। पिछली बार हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था, अब पास्ट में यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनता है ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, इसके साथ सुटेबल हेल्पिंग वर्ब है वाज, बीइंग फार्मूला से लिखना है, बाय लिखेंगे, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फार्मूला में बताया गया संग, यहाँ वर्ब चल रही है सिंग सैंग संग बाय हर कैसे आया, हमने देखा था एक्टिव में सब्जेक्ट है शी, जाहिर है शी को चेंज करेंगे हर में, ये चेंज फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, तो ये बन गया सेंटेंस अ सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय हर। अब चलिए लास्ट नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो पढ़ते हैं, पास्ट का लास्ट पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में वही मतलब है प्रेजेंट की तरह कि कोई भी सिचुएशन या इवेंट पूरी हो चुकी थी। स्ट्रक्चर बनता है शी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पर हैड एक कॉमन वर्ब है जो परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता, इसमें सब्जेक्ट के साथ कोई तब्दीली कोई चेंजेस नहीं होते। टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हैड का इस्तेमाल ऑल सब्जेक्ट के साथ होता। यहाँ पर है सब्जेक्ट आई हैड
वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, ऑब्जेक्ट है अ रोबोट। हमारे पास वर्ब यहाँ पर है मेक, MEKE। थ्री फॉर्म्स में उसका चेंजेस फॉर्म क्या होगा, मेक, मेड, MEDE, मेड, MEDE, यानी V1, V2, V3। आइए अब देखते हैं वर्ब इन द पैसिव वॉइस में। स्ट्रक्चर बनता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट लिखी जाती है उसी का चेंज्ड फॉर्म रहेगा यहाँ पर, जो हम अभी तक पढ़ते आए। तो स्ट्रक्चर में देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यही ऑब्जेक्ट वहाँ लास्ट लिखा में एक्टिव में लास्ट में लिखा हुआ है। ये बनता है अ रोबोट हैड बीन। हमेशा यूज़ करेंगे किस में, परफेक्ट में, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो। अब आ गया हमारा अ रोबोट हैड बीन मेड, V3 बाय, और मी चेंज फॉर्मेट है। पहले हम लोग लिखे थे आई, जो वो चेंज होकर क्या बना, मी। तुम्हारे पास सेंटेंस बन गया अ रोबोट हैड बीन मेड बाय मी। ठीक वैसा ही पहले की तरह यहाँ पर ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 है, जिसमें पैसे में चेंज करना है। हम लोग यहाँ 3 फार्मूला पढ़े हैं, तीनों के बेस पर फर्स्ट, थर्ड और 5, 1 और 2 फोर्थ वाले की तरह है, 3 और 4 पास्ट कॉन्टिन्यूस का फार्मूला है, 5 और 6 एक्सरसाइज में पास्ट परफेक्ट का फार्मूला पर बेस है। इसी बेस पे आपको इसे सॉल्व करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। कौन कौन से वर्ब इस्तेमाल की गई है, ये स्पेशली कौन कौन से हैं देख लीजिए, मेक, प्ले, प्रीपेयर, विन, पेंट, राइट। इस तरह से इसके V2 भी और V3 भी दी गई है, ताकि इसकी हेल्प से, ये हिंट्स के हेल्प से हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं पैसिव में। अब चलते हैं रिमेनिंग पार्ट फ्यूचर के लिए। फ्यूचर, इसका पहला भाग फर्स्ट टाइप है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर मीन्स जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शैल विल का इस्तेमाल किया गया हो। स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ये निश्चित करना चाहिए कि फ्यूचर में हमें शैल और विल का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। प्लस खास बात है क्योंकि ये सिंपल है, साधारण, इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म से जोड़ा जाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शैल और विल के साथ लिखना आवश्यक है। तो स्ट्रक्चर के बेस पर वर्ब इन एक्टिव वॉइस देख लिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। शी विल कुक अ न्यू डिश। यहाँ पर सब्जेक्ट है शी और हेल्पिंग वर्ब शी के साथ विल लगाया गया। ये कैसे आया, हम लोग टेंस में पहले ही जान चुके हैं। टेंस जानना ज़रूरी है, उसके बेस पे ही हम लोग वॉइस पढ़ सकते, समझ सकते, सॉल्व कर सकते। अब आगे देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक है। यहाँ पर वर्ब हमारा चल रहा है कुक। कुक का फॉर्म चलता है 3 फॉर्म्स में, कुक, कुक्ड, कुक्ड। आगे बन गया शी विल कुक अ न्यू डिश, यानी V1 का इस्तेमाल करते हुए। इसी के साथ ऑपोजिट बॉक्स में देखेंगे कि वर्ब इन द पैसिव वॉइस में क्या होता। पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई एक प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और चेंज फॉर्मेट ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो पहले एक्टिव में लिखा हुआ है लास्ट में, वही वर्ड यहाँ पर आकर सबसे पहले लिखा जाता, इसलिए ये बन जाता है अ न्यू डिश। अ न्यू डिश सुटेबल वर्ब इसकी होगी हेल्पिंग वर्ब विल। बी हमें आवश्यक तौर पे ऐड करना है इसमें, वो क्यों, क्योंकि सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर के पैसिव में ये वर्ब स्पेशल इस्तेमाल होती है। बी कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, कुक, कुक्ड, कुक्ड। आगे आ गया बाई और चेंज फॉर्मेट है हर। हर कहाँ से आया,
एक्टिव में सब्जेक्ट था शी का ये चेंज फॉर्मेट होती है हर। तो सेंटेंस बना आपका अ न्यू डिश विल बी कुक्ड बाय हर। अब आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये वॉइस का लास्ट पार्ट है। फ्यूचर की परफेक्ट मीन्स ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुकी है। पहले हम लोग कंप्लीटेशन की बात पढ़े थे प्रेजेंट में, फिर पास्ट में, अब फ्यूचर में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक ख़ास बात है वर्ब इन द एक्टिव वॉइस की कि हैव का इस्तेमाल किया जाता है शैल और विल के साथ में, दोनों के साथ, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर समझेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल में से कोई एक प्लस हैव आवश्यक रूप से प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनता है राम विल हैव मेड रंगोली, अर्थात राम सब्जेक्ट है, विल और हेल्पिंग वर्ब, हैव परफेक्ट फ्यूचर है, परफेक्ट उसका फॉर्मूला, मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट रंगोली। इसी तरह से इसका नेक्स्ट बॉक्स सामने देखेंगे वर्ब इन पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। सेंटेंस बनता है ऑब्जेक्ट की जगह रंगोली विल हैव बीन मेड बाय राम। आपने देखा बिन लगा हुआ है। बिन हमने पहले ही बताया कि परफेक्ट में स्पेशली बिन पैसिव वॉइस में यूज होता, प्रेजेंट की परफेक्ट हो, पास्ट की परफेक्ट हो या फ्यूचर की परफेक्ट हो। बिन हम हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद लगाते। अब हमारा सेंटेंस बना पैसिव वॉइस में रंगोली विल हैव बिन मेड बाय राम। अब हम लोग यहाँ दो पार्ट पढ़े थे, सिंपल फ्यूचर टेंस की पार्ट टाइप और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की टाइप। अर्थात इस बेस पे हम लोग यहाँ पर सेंटेंस को प्रैक्टिस एक्सरसाइज के तौर पे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। और ये सारे चेंज फॉर्मेट दी गई है इसके उपयोग करने के लिए। और 3 फॉर्म्स वर्ब में क्या है कि कौन कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है उसके 3 फॉर्म्स दी गई है, जैसे फ्लाई, टेल, सिंग, विन, प्रीपेयर, फिनिश। ये सारे के सारे V1 है, इसका अलग अलग V2 बनेगा, फिर इसकी V3 बनेगी, और हम पैसिव में यही V3 पार्ट इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और भी आपको पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, ताकि वॉइस आसानी से समझ में आए। स्ट्रक्चर पढ़ना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले ये आप देखेंगे कि टेंस का भी स्ट्रक्चर वैसा ही था जो अभी हम एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, अर्थात टेंस का वही स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है। इस तरह आसान है उसको समझना, और हर एक एग्जाम्पल्स को सॉल्व ज़रूर करना चाहिए, यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 और 2 और 3 है। इसके बाद आप वॉइस को आसानी से कवर कर पाएंगे।